हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। अंशु ने ऑनलाइन रिश्ता ख़त्म किया राज फैमिली से। ये कुछ दिन पहले आपने अंशु के वीडियोस में ही देखा था, लेकिन ऑफलाइन भी रिश्ता ख़त्म कर दिया ये नहीं पता था। ये बात आज अप्सरा आंटी के वीडियोस देखकर पता चला है कि अंशु के ससुराल वालों को प्रॉब्लम है राज फैमिली से रिश्ता रखना। अंशु सिवान आई थी तो अप्सरा हमसे बोली थी कि अंशु के जो ससुर जी हैं उनको नहीं अच्छा लगता है राज फैमिली से रिश्ता रखना। अब उसमें रीज़न क्या है क्या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन अप्सरा मोम ने ये बोला है। एक चीज़ मैं बताऊं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। हम रिश्ता निभा रहे हैं और सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार ही नहीं है, तो हम कब तक निभाएंगे? निभाते निभाते हम भी अपना मुंह मोड़ लेंगे। मैं एक बार बात करना चाहूँगी अंशु के ऊपर। अंशु की जब शादी हो रही थी उस टाइम पर अंशु के अपनों ने मुंह मोड़ लिया था। यहाँ तक कि मायके वाले ननिहाल वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। उस टाइम पर जिस दिन बारात आने वाली थी अंशु इंतज़ार कर रही थी अपनी मौसी का। माँ के बाद कहते हैं मौसी होती है, माँ के बाद मौसी ही अपने बच्चों को मानती है कि ये हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन मौसी ने भी आने से मना कर दिया, झूठ बोलकर कि टिकट हो गया है, लेकिन ऐन वक्त पर नहीं आई। अंशु बहुत रोई। अंशु की फैमिली की तरफ से सिर्फ एक सदस्य आया था, वो भी कौन था मुझे नहीं पता, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी अंशु के फैमिली से, चाहे वो मायका हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे कोई भी हो, एक सदस्य भी नहीं आया। वहां पर अंशु की अपनी फैमिली बनकर राज फैमिली ने पूरा जिम्मा उठाया था। अप्सरा मॉम का कहना है कि जो अंशु के ससुराल वाले हैं उन्होंने ये बोला था कि जब तक गार्जियन नहीं होगा हम लोग भी शादी तय नहीं करेंगे। तो गार्जियन बनकर अंशु का शादी तय करवाया, और शादी तय करवाने से लेकर शादी करवाने तक पूरा जिम्मा उठाया। ये हमने देखा बखूबी वीडियो में। हम अगर नहीं दिखाते हैं तो भी लोग हमको बोलेंगे, और दिखाते हैं तो भी लोग बोलेंगे। कई तरह के लोग हैं, लोगों की मानसिकताएं अलग अलग हैं। हम अगर सबकी बातों को लेकर चलेंगे तो इस दुनिया में हम जी ही नहीं पाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि हम अकेले रह जाएंगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी, क्योंकि हमारी जो आदत है, हमारा जो आचरण है, वो जान जाएंगे लोग और सीधे भाई कि तुम अकेली रहो। यही कुछ आदत है अंशु का। अंशु को लोगों का कमेंट, निगेटिव कमेंट नहीं अच्छा लगता, दिल पे ले लेती हैं। अंशु को लोगों की बातें बुरी लगती हैं, दिल पे ले लेती हैं। तो ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में बदलाव भी जरूरी है। आपकी शादी हो गई है, थोड़ी ऊंची नीची बात होती रहेगी, उस पे इग्नोर मार के चलना ही जरूरी है। अभी अंशु की ननद या अंशु की ननद और शायद कुछ अंशु के ससुराल और मायके से कुछ चीज़ें चल रही हैं एक दूसरे के लिए वीडियोस के थ्रू। जैसे कि अंशु की ननद भी वीडियो बना रही हैं और इधर राज फैमिली की तरफ से भी वीडियो बन रहा है। आज अंशु के ससुराल वाले रियलाइज करवा रहे हैं कि अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो फिर जिस दिन शादी तय करनी थी उस दिन क्यों नहीं ये सोचा गया? अंशु के ससुराल वाले क्यों नहीं सोचे कि आप अपने ही हो, कल के डेट में शादी करके आप ही के घर की बहू बनेगी, उसका जितना भी जायदाद है या जो भी है मायके का, वो सब आप ही लोगों को लेना है। तो फिर आपने एक अनाथ लड़की को क्यों नहीं अपनाया? फिर क्यों एक फैमिली की ज़रूरत पड़ी? और उस फैमिली ने पूरा जिम्मा लिया, यानी कि राज फैमिली ने। देखो, गलत है तो गलत है। हर जगह पे इंसान एक जगह पे गलत और एक जगह पे सही होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो वहाँ पर ससुराल वालों ने गार्जियन मांगा अंशु का, उस गार्जियन का रूप लेकर अप्सरा मॉम और अंकल गए और पूरी फैमिली ने माँ बाप बनकर जिम्मा निभाया, शादी करवाई। यहाँ तक कि माँ बाप का जो फर्ज एक होता है, गैर भी नहीं करता है। यार मैं बोलूँ कि गैर को चाहे कितना भी आप पैसा दे दो,
कितना भी पैसा दे दो, आपका वो पैसा लेकर भाग जाएगा लेकिन नहीं आपको अपनाएगा, धोखा ही मिलेगा। लेकिन इस फैमिली ने सब कुछ हम लोगों को वीडियो में दिखाया। अगर वीडियो आज नहीं दिखाते तो कल के डेट में कुछ भी लोग बोल के चले जाते, है ना। तो ससुराल अंशु के ससुराल वालों ने एक ब्लेम भी दिया है कि अंशु का चेहरा हमारे घर की बहू का चेहरा दिखाकर ये लोग कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए अप्सरा ने वीडियो में बोला कल या आज की कि भाई अपने तरफ से तो रिश्ता इन्होंने ख़त्म ही कर लिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन उसको निभाएं जब तक मुझे लगेगा कि हाँ निभाना जरूरी है। उनका कहना था कि रिश्ता तो एक तरह से अंशु के तरफ से ख़त्म ही हो गया है, कोई बात, कोई चीज़, कोई कांटेक्ट नहीं, तो वो रिश्ता ख़त्म ही है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगी कि अंशु गलत है। अंशु को कभी ज़िंदगी भर एहसान इस चीज़ का नहीं भूलना चाहिए कि एक फैमिली ने तुमको अपनाया, तुम्हारी शादी करवाई। शायद अपने भी नहीं इतना करते, अपने तो उस टाइम पर भी बोल दिए कि हमारी फैमिली से इसकी शादी में जो जाएगा उससे भी रिश्ता हम लोग ख़त्म कर देंगे। अंशु ने ही बताया है। और एक गैर होकर आपको अपनापन दिया, अपनी एक पहचान दिलाई। अगर अंशु बिना पहचान के इस फैमिली से आती तो शायद सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता, ये सत्य है। अननोन पर्सन एक चैनल खोलता है और चैनल खोलकर वीडियो बनाता है तो उसको बहुत टाइम लगता है मोनेटाइज करने में या चैनल को खड़ा करने में। लेकिन अंशु को पहचान दिलाई कि राज फैमिली की ये बेटी है और एक चैनल भी खुलवाया, पहचान दिलाई, उस चेहरे को आज तक लोग जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि राज फैमिली का एक हिस्सा बनने के नाते। इस एहसान को उन्होंने तो कभी नहीं जताया, ये तो मैं कहूंगी, लेकिन अंशु इस एहसान को भूल गई। नहीं भूलना चाहिए। हर फैमिली में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, खट्टा मीठा व्यवहार होता है। अगर अपना खून कुछ कह दे, अपनी माँ बाप कुछ कह दे तो माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे? कभी नहीं जा सकते। लेकिन वहीं पर अब गैर बनकर एक अनजान अननोन पर्सन का ठप्पा लग गया है कि वो लोग बेगाने हैं, गैर हैं। तो हमारा काम निकल गया, हमारी शादी हो गई, अब कहाँ तुम और कहाँ अब हम नहीं रिश्ता रखेंगे भाई, हमसे नहीं निभ पाएगा। तो फिर आए क्यों थे इस फैमिली के पास में? फिर जो लोग अपने अपने का नारा लगा रहे हैं उनके पास जाते कि भाई तुम ही लोग ससुराल वाले ही मायका बनकर मेरा शादी करवा दो। क्यों नहीं करवाया? क्यों एक फैमिली की जरूरत पड़ी और क्यों इसी फैमिली को चुना गया? क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। तो ये गलत है, हर हाल में गलत है। अंशु को ये सब चीज़ें नहीं, चलो ससुराल वालों को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ें माननी चाहिए। ससुराल वालों को भी ये रियलाइज करवाना चाहिए कि भाई नहीं, वो हैं आज कुछ, वो लोग अपने भी बच्चों को कुछ न ऊंच नीच बोल देते हैं, नाप से नाप बोल देते हैं, उसी तरह से आपको भी। और हमने तो यही देखा है अंशु के ही भी मुँह से कि अंशु ने जब अम्बाला गई थी तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बोली गई थी, अंशु को वो बात बुरी लगी थी। तो अंशु ने बोला कि मम्मी ने बोला कि देखो बेटा, भाई बहन भाई भौजाई से रिश्ता ज़्यादा मत रखना, जो तुमको कहना है वो हमसे कहना, हम माँ बाप हैं। तो ये इस चीज़ का कम से कम ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसका इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए कि आज जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया एक दूसरे को जवाब देना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब आपने ऐसा अगर किया है एहसान फरामोशी करके तो लोग किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। और मैं लिख के देती हूँ कि जो इस फैमिली ने एक अनाथ बच्ची के साथ में किया ना, इतना अच्छा शादी करवाया, कोई कमी नहीं रखी। जैसे कि हम लोगों ने इनकी फैमिली में एक शादी देखी प्रिंस की, उसी तरह से इनकी भी शादी देखी अंशु की, कोई कमी नहीं रही। लगा ही नहीं कि ये गैर है। गैर होता तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें कमी बेसी कर देते, वो चाहे जो भी रीजन हो। बहुत चीज़ें आ रही हैं कि पैसा ले लिए थे, अंशु का कुछ पैसा ले लिए थे जो राज फैमिली के मेंबर हैं,
और वो वापस नहीं किया। कौन क्या किया, ये सब चीज़ें सामने आ रही है। ये चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। आज ससुराल वाले अपनापन बनकर अंशु का फेवर लेकर बोल रहे हैं राज फैमिली को। हमने देखा है कि अंशु के वीडियो के थ्रू अंशु की ननद को नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे, तो उस टाइम पर अंशु को भी बोलना चाहिए था अपने ननद के लिए कि भाई हमारी ननद को कुछ मत बोलो हमारे वजह। उस टाइम पर अंशु ने ना बोलकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। फिर अंशु और अंशु की ननद में तगड़ा कुछ चीज़ें चली, उसके बाद सॉर्ट आउट हुआ, तक कि अंशु की ननद ने रिश्ता तक तोड़ने की बात बोली कि आज के बाद से हम अपने मायके से रिश्ता नहीं रखेंगे, अपने भाई भौजाई से रिश्ता नहीं रखेंगे। ये सब चीज़ें हुई और आज अपने हो गए। तो ये चीज़ें फ़र्क हैं कि जब आप अपनी सगी ननद होकर उन्होंने इतना कुछ किया, फिर आज एक हो गए, तो फिर राज फैमिली को क्यों ऐसा? तो ऐसा एहसान फरामोशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लोग फिर रिश्तों को बदनाम करते हैं कि भाई किसी का भी साथ ना दो। गैरों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एक्टिव रहें। सोशल मीडिया पे मैं कुछ देख नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो देखूंगी उसके आधार पे, क्योंकि मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं कुछ आँख से देख ही नहीं पा रही हूँ, आँख भी दर्द कर रहा है। बाय बाय।